मम्मी का गहना लेके जाकर हम बंधक रखे थे। बंधक रख कर फिर 3% के आधार पे फिर बंधक रख कर हम गए अपना बीएड में एडमिशन कराए। जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें क्या। हम लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ये बड़े घर के नहीं है, हम लोग किसान के घर के हैं। हमारे माँ बाप किसानी करते हैं। वैसे मेरे पिता नहीं है, मेरे एक भैया हैं, मेरी माँ है। पीआरटी में हम लोगों को शामिल कर दें और हम लोग इतनी मेहनत से टेट सीटेट क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसे में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसके बाद ये लोग रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। तमाम छात्राएं हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और आप देख लीजिए कि हाथ में बैनर लेकर ये लोग रोड पर जा रही हैं, रोड पर उतर रही हैं। जो इनके सपने थे शिक्षक बनने के, कहीं ना कहीं उन सपनों पर पानी फिर गया एक तरीके से। परिवार के लोगों में भी वो उम्मीदें थी कि बिटिया हमारी बीएड कर ली है, अब बिटिया हमारी शिक्षक बन जाएगी। बीएड छात्रों की यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। क्या नाम आपका? नीतू कुमारी। क्या मांगे हैं आपकी, विशेषकर क्या मांगे हैं सरकार से? मेरी मांग यही है कि हम लोगों को बीएड में शामिल किया जाए, कि हम लोग को पीआरटी से बाहर निकाला ना जाए, एनसीटी से भी बाहर ना निकाला जाए। हम लोग यही गुजारिश है। हमारे माँ बाप ने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेके हम लोग को पढ़ाया लिखाया कि हम लोग लड़के कुछ लायक बने, टीचर बने, आगे बढ़े। और यहाँ पे आज ये टाइम आ चुका है कि हम लोगों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो हम लोग क्या करें? हम लोगों की बस एक यही गुजारिश है कि सरकार से कि हम लोगों को शामिल करें, कि हम लोग पेपर एग्ज़ाम दे सकें। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीपीएससी का भी एग्जाम, लाखों अभ्यर्थी गए थे बिहार में परीक्षा देने के लिए, लेकिन एग्जाम देने के बाद उन्हें पता चला कि भैया यहाँ भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी बीएड वालों। जी, वहाँ पे भी मतलब गए एग्ज़ाम देने के लिए, कितने लोग सोचे कि भर कर भी एग्ज़ाम उन लोगों ने नहीं दिया। वहाँ पे भी जाकर सब चले आए, वहाँ से ही मालूम निकाल दिया गया। हम लोग बीपीएससी से भी निकाल दिया गया, एनसीटी से भी निकाल दिया गया, पीआरटी से भी निकाल दिया गया। हम लोग करें क्या? हम लोगों के लिए भी तो कुछ सुने सरकार। अच्छा, जिस दिन कोर्ट का फैसला आया कि भाई अब बीएड वालों को प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते, उस दिन तो कहीं ना कहीं बड़ा आघात हुआ होगा आप लोगों को कि अब तो हम प्राइमरी का शिक्षक नहीं बन। बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को सुनकर कि अब हम लोगों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग अब जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें क्या। हम लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? सरकार हम लोगों को कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या यही बेटी पढ़ाओ ऐसे ही पढ़ाएंगे हम लोगों को, ऐसे ही बचाएंगे सरकार? क्या नाम है? जिज्ञा चौहान। आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब जो पहले जैसा था बीएड वालों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनाया जाता था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पहले जैसे था वैसे ही हम लोगों को वापस से उसमें अध्यादेश लाए सरकार, और वापस से हम लोगों को प्राइमरी में मौका दे सरकार। क्योंकि हम लोग जो बिहार का शिक्षक भर्ती था उसमें भी गए थे पेपर देने के लिए, लेकिन उसमें जब रिजल्ट की बारी आई तो बता दिया गया कि उसमें से भी बीएड वालों को हटा दिया गया। हम मेरे माँ बाप कितने परेशान होकर मुझे बीएड कराए थे। मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था तो वो लखनऊ में 1 महीने तक लेकर भर्ती थे। हम बीएड करने योग्य नहीं थे। अपने मम्मी का गहना लेके जाकर हम बंधक रखे थे। बंधक रख कर फिर 3% के आधार पे फिर बंधक रख कर हम गए अपना बीएड में एडमिशन कराए। आज ये हो रहा है कि हम लोगों को उसमें से हटा दिया जा रहा है। जब हटा दिया जा रहा है तो मेरी मम्मी पापा का सब उम्मीद खराब हो जा रहा है। उम्मीद हम लोगों पर से उम्मीद ही हट जा रहा है। ये गलत कर रही है सरकार। उसको लाना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए। हम लोगों को प्राइमरी भर्ती में मौका देना चाहिए। जो तमाम अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो टूट जा रहे हैं इसी के आधार पर टूट जा रहे हैं। बहुत अध्यापक छात्र ऐसे हैं जो सह नहीं पा रहे हैं और इसीलिए कुछ गलत रास्ता वो अपना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा सरोज। क्या कहेंगे आप लोग कहीं ना कहीं सर, इस फैसले से? जो भी बीएड अभ्यर्थी थे, जो छात्र हम थे, लोगों की यही मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए और हम लोगों को पीआरटी में शामिल करे। इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं तो आप लोग 28 जून 2018 को देखकर ही हम लोगों ने बीएड किया था। फिर 11 अगस्त 2023 को फैसला आता है कि पीआरटी से हम लोग बाहर हो गए हैं। फिर सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल करें। क्या नाम है? अंतिमा यादव मेरा नाम है। क्या कहेंगे आप लोग कहीं ना कहीं तैयारी करती, लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर आप लोग रोड पर आ गए हैं, धूप में आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं हमारी सुनिए, आप हमारे दुख दर्द को समझिए। बस हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल कर ले। बहुत मेहनत से हम लोगों ने बीएड किया है। हम लोग को ये बड़े घर के नहीं है, हम लोग किसान के घर के हैं। हमारे माँ बाप किसानी करते हैं। वैसे मेरे पिता नहीं है, मेरे एक भैया हैं, मेरी माँ है। बस वही लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं इस आशा में कि शायद हम कुछ हो जाएं, ताकि हमारी घर की स्थिति अच्छी चले। आर्थिक स्थिति घर की सही नहीं है, फिर भी हम लोग इतना मेहनत करके, इतना पैसा कर्ज वर्ज करके मतलब कर रहे हैं बीएड, फिर भी सरकार हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है।
बस हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? वंदना सरोज। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से आपको कहीं और होना चाहिए था, किसी कोचिंग संस्थान में, या फिर आप तैयारी करती टीचर की, टीचर बनने की, लेकिन आज आप लोग मजबूर हो गए, आपको रोड पर आप लोग आ गए हैं। हाँ, तो हम बस यही चाहते हैं कि हमको पीआरटी में हम लोगों को शामिल कर दें, और हम लोग इतनी मेहनत से टेट सीटेट क्वालिफाई किए हैं, तो सब नुकसान चला जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को टेट सीटेट पीआरटी में शामिल कर लें। फिर क्या नाम? खुशबू कुमारी। अच्छा, बीपीएससी का एग्जाम आप भी देने गई थी बिहार? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, आप नहीं गए, मतलब आपको पहले से जानकारी थी कि हमें बाहर ही कर दिया जाएगा उससे? सर मैं भरी ही नहीं थी तो क्या करें? अच्छा, उसमें नहीं भरी थी। नहीं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, हम चाहते हैं, हम सभी छात्र चाहते हैं कि हमें पीआरटी में फिर से शामिल किया जाए। जैसे अब लग रहा है कि दिल टूट सा गया है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। पीआरटी से निकालने के बाद हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? बस बीएड करने का एक ही मकसद रहा होगा कि हम शिक्षक बन जाएंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, हम शिक्षक बन जाएंगे। यस सर, मेरा यही मकसद था कि अब शिक्षक बना जाएगा, तैयारी किया जाएगा। 2 साल बीएड करने में लगा, 2 साल फिर तैयारी करने में लगा, फिर उसके बाद फैसला आ गया कि पीआरटी से बाहर कर दिया गया बीएड वालों को। तो हम लोग कहाँ जाएं, यही हम लोग जानना चाहते हैं। ज़्यादातर जो बीएड के अभ्यर्थी होते हैं उनका यही सपना होता है कि मैं बीएड कर ले रहा हूँ, मैं शिक्षक बन जाऊँगा, लेकिन उनके सपने को कैसे चकनाचूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप समझ सकते हैं। जिन लोगों को कोचिंग संस्थानों में होना चाहिए था, जिन लोगों को घर में होना चाहिए था, आज ये तमाम छात्र छात्राएं रोड पर हैं और रोड पर धूप में आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं कि सरकार हमारे दुख दर्द को समझे। कि किस तरीके से तमाम बहन बेटियां हैं जो जिनके माँ बाप की वो स्थिति नहीं थी, लेकिन वो किसी तरीके से बीएड करा देते हैं कि बिटिया शिक्षक बन जाएगी, लेकिन बिटिया आज रोड पर चल रही है, बिटिया आज आंदोलन कर रही है, बिटिया आज सरकार के आगे घुटने टेक रही है, अपना दुख दर्द बयां कर रही है कि सरकार हमारी सुन ले। हालांकि सरकार इनका दुख दर्द कब सुनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से लगातार ये लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।